वैसे यार तुम्हें इतना बड़ा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें हमारे घर आना था तो ऐसे ही आ जाते। वो कहते हैं ना, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब अबू तो तुम लोगों को इस हालत में अकेले नहीं छोड़ेंगे ना, क्योंकि तुम और पुप्पो ऑफिशियली बेघर हो गए हो। ये प्लानिंग थी ना तुम्हारी? नुकसान कितना हुआ? वो जो ज्वेलरी तुम मुझे देने वाले थे वो भी चली गई। बोलो ना। तुम जैसे लोगों को ना अपनी इंसल्ट करवा के खुशी मिलती है, मजा आता है। लेकिन अब मैं ये खुशी तुम्हें देने नहीं वाला। ज़ारा, ये क्या कर रही है? दोपहर के खाने में क्या बनना है वो सोच रही थी, और आपने तो नाश्ता भी नहीं किया। ये वाह, तुम इस घर की नौकरानी हो? नहीं, अपने घर में काम करने से कोई नौकरानी तो नहीं बन जाता। अच्छा, तो ये घर तुम्हारा है और मुझे अगर मगर में जवाब नहीं चाहिए, हाँ या ना में जवाब दो। ये घर तुम्हारा है? उस बेचारी का कोई घर है ही नहीं। जहाँ तुम लेके गए थे वहां तुमने खुद ही आग लगा दी। मंशा, मियां बीवी का मामला, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? बताओ ना, ये घर तुम्हारा है? नहीं। जब ये घर तुम्हारा नहीं है, बस घर की मुलाजमा नहीं है, तो तुम लोगों की खिदमत करने की क्या जरूरत है तुम्हें? और वैसे भी इस घर से तुम्हारा कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिसको तुम ऐसा समझो कि फर्ज है तुम्हारा यहाँ पे काम करना। हम तो यहाँ है ना, और किसी ना किसी ने खाना तो बनाना है, तो मैं क्यों नहीं। हम अगले 10 मिनट में ना यहाँ से जा रहे हैं। अम्मी से कहो तैयार हो, तुम भी, ठीक है? वाह यार, क्या गट्स हैं तुम्हारे। कमाल है, सबको पागल बना देती हो। पहले वो तुम्हारा आशिक क्लास फेलो तुम्हारा आया था वो घर पे, मैंने उसे बता दिया तुम्हारी शादी हो गई है। बेचारा शॉक्ड ही रह गया, सोच रहा होगा फेयर किसी से, शादी किसी से। और अब ये हमजा, क्या बात है यार। स्किल्स कहाँ से आए तुम्हारे अंदर इतने? अम्मी अब्बू ने मुझे तो आज तक नहीं सिखाए। वो ठीक ही कहती हैं, खून का असर न नस्लों तक चलता है। ठीक कहती है पप्पू, और तुम भी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं मानती हूँ मेरी माँ घर से भागी थी, और जब एक औरत घर से भागती है उसकी सजा उसके आगे आने वाली नस्लों को मिलती है। और मेरा बाप भी बिल्कुल कोई ठीक आदमी नहीं था, उसने मेरी माँ को घर से भागने पर उकसाया। लेकिन तुम्हारे तो पूरे खानदान में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो तुमने अपने घर वालों की इज्जत को दांव पे लगा के ऐसी हरकत क्यों की? क्यों भागी थी तुम घर से? ज़ारा, जिस थाली में खाया उसमें छेद पे छेद किए जा रही। हद होती है बर्दाश्त की। तुमने क्या मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझ लिया है? तब से मैं तुम्हारी बकवास और तुम्हारी नजरों की बगावत नजरअंदाज कर रही हूं। ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है हमसे
जो तुम्हें पाल पोस कर जवान कर दिया है। तुमने तो हमें मुझे भी बना दिया है। मैंने तो सोचा था कि घर की बात है, घर में ही निमट जाएगी, मगर तुम तो इस काबिल ही नहीं हो तो तुम्हें हमजा जैसा कोई लड़का मिलता। हमजा होता इसके नसीब में, आज इसके साथ होता। अगर जो थप्पड़ आपने मेरे मुंह पे मारा है वो पहले इसको मार दिया होता। ये क्या हंगामा मचा रखा? तुम लोगों की आवाज इस घर की दहलीज से भी ऊंची हो गई है। आपा की सेहत खराब है, किसी को एहसास नहीं है। क्या शोर मचा रखा है? ये एहसास ही तो है जो सबके अंदर से मर गया है। अरे आपा, आप क्यों बाहर आ गई? मैं आपके पास अंदर आ रही थी। आप चले ना अंदर, कमरे में चल के आराम करें ना। हैदर, बस अब मैं जाऊंगी यहां से। लगता है तुम्हारे घर में मेरा सुख सुकून खत्म हो गया है। हमजा ने गाड़ी भेजी है, हैदराबाद जाने का कह रहा है। गाड़ी? आपा गाड़ी क्यों? वो खुद का है। और ये हैदराबाद क्यों लेकर जा रहा है आपको? क्या हो गया इस लड़के को? पूरे घर को परेशान कर रखा। ना आपको वो लेकर जाता, ना इतना बड़ा हादसा होता। आपा नहीं हैदर, मैं खुद भी अब यहां नहीं रहना चाहती, सच्ची जो बात है। हमजा यहां रहेगा तो मैं उसके लिए भी परेशान ही होती रहूंगी। बेहतर यही है कि हम चले जाएं यहां से। उसकी फैक्ट्री भी करीब है वहां से। जब काम में उसका ध्यान लग जाएगा ना, तो भूल जाएगा कि यहाँ उसके साथ क्या क्या हुआ है। ठीक है आपा, जब आपने फैसला कर ही लिया तो मैं क्या बोल सकता हूं। आपा, जब आप इतने दिन रुक गई हैं तो एक आध दिन और रुक जाए ना हमारी खातिर। आपके होते आपके सामने हम मंशा के फर्ज से भी सुबकदोश हो जाएंगे ना। शाम में ही तो निकाह है, आप रुक जाए ना। शाम को? पहले से मंसूबा बना रखा था? अरे नहीं नहीं आपा, खुदा की कसम ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो बहुत पहले से रिश्ता आया हुआ था। मंशा की सहेली के राब्ते से ये लोग आए थे रिश्ता लेकर। हमने पहले मना कर दिया था, लेकिन अब आपा बस एक दिन की तो बात है, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। ये आपका भाई आपसे कह रहा है, मैं जानता हूं कि मैं आपका खताकार हूं, लेकिन क्या आप अपने भाई को माफ नहीं करेंगे? अगर आप ही को रियायत नहीं करेंगे अपने भाई से तो कौन करेगा? आप रुक जाए ना, हमारी खातिर रुक जाए। हमजा से बात करूंगी, फिर बताऊंगी। जी